हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज हम लेबल्ड प्रोटेक्टर इसके बारे में जानने वाले हैं। आपने प्रोटेक्टर के बारे में लास्ट क्लास में जान लिया था कि क्या होता है, लेकिन उसमें आपने ऐसे नंबर नहीं देखे थे। तो आज हम नंबर देखने वाले हैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर, दिस इज अ प्रोटेक्टर दैट यू फाइंड इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। आपने देखा होगा आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा प्रोटेक्टर होता है ना। इट वुड अपियर सिमिलर टू द प्रोटेक्टर अबव एक्सेप्ट दैट देयर आर नंबर्स रिटन ऑन इट। कह रहे ये सेम जैसे आपने ऊपर प्रोटेक्टर देखा था ऊपर वाले टॉपिक्स में, वैसा ही है, बस इसमें नंबर लिखे हुए हैं। विल दिस मेक इट ईजियर टू रीड द एंगल्स। पहले हमने ये मार्क को काउंट कर करके एंगल्स को रीड किया था, तो क्या अब आसान हो जाएगा एंगल्स को रीड करना? बिल्कुल, अब तो नंबर लिखे हैं तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कौन सा एंगल कितनी डिग्री का है। ठीक है। कह रहे देयर आर टू सेट ऑफ नंबर्स ऑन द प्रोटेक्टर। अगर आप प्रोटेक्टर पे देखो तो दो सेट है नंबर के। एक यहाँ पर अगर आप देखो, वन इंक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऐसे जा रहा है, और एक ऐसे जा रहा है। अंदर वाला ऐसे है 0 10 20 30 40 50 60, और बाहर वाला यहाँ से शुरू है। ठीक है। एंड द अदर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वाई डज इट इंक्लूड टू सेट ऑफ नंबर? ये दो सेट ऑफ नंबर क्यों है? देखो, अगर आप ऐसे एंगल बनाते हो तो आप अंदर वाला सेट यूज करोगे। ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे एंगल बनाते हो, इस साइड से यहाँ से बनाते हो, तो आप बाहर वाला सेट यूज करोगे। तो ये दो सेट ऑफ नंबर इसलिए होते हैं। क्लियर? चलिए, कह रहे नेम द डिफरेंट एंगल इन द फिगर एंड राइट देयर मेजर। आप देख रहे हो यहाँ पर कई सारे एंगल्स बने हुए हैं, तो आपको उनके नाम भी लिखने हैं और साथ के साथ आपको क्या करना है, उनका मेजर लिखना है कि वो कितनी कितनी डिग्री के हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं स्टार्टिंग यहाँ से लूँ UOT, एक एंगल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 5 एंगल तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं कि 5 एंगल हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये दो एंगल एक साथ ले लेंगे, ये दो एंगल एक साथ ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर ये 3 एंगल ले लेंगे एक साथ ऐसे, फिर 4 एंगल एक साथ ले लेंगे। तो ऐसे कर करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग एंगल्स के नाम लिखेंगे और उसके साथ साथ उनकी जो डिग्री होगी उसको लिखेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपना फर्स्ट एंगल हम यहाँ पे लेते हैं, एंगल UOT ले लेते हैं सबसे पहले। तो एंगल UOT तो 20 पे टच हो रहा है, तो 20 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर एंगल TOS, तो वो आ गया 35 डिग्री। कैसे पता चला? देखो, ये 20 डिग्री है, ये 55 है, माइनस कर दिया 35 आ गया। उसके बाद हमने लिया अपना SOR, ये 55 है, ये आपके पास यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो 80 और 90 के बीच में है, तो 85 है। ठीक है ना। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया SOR के बाद ROQ, जो कि मेरा 60 डिग्री है। उसके बाद मैंने लिया QOP, जो कि मेरे पास 35 डिग्री है। ये तो सीधा सीधा मिल रहा है 35 यहाँ पर। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो मेरा ROQ भी आ गया। सिंगल सिंगल वाले एंगल निकल गए। अब दो दो एंगल लो, UOS, मतलब इन दोनों को एक साथ ले लिया सॉरी, तो ये 55 डिग्री हो गया। उसी तरीके से इन दोनों को एक साथ ले लो, TOR, ये वाला एंगल और ये वाला, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 65 डिग्री। इन दोनों को ऐड किया है। अब इन दोनों को एक साथ ले लो, SOQ, तो हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद इन दोनों को एक साथ ले लो, ROP, तो आपके पास हो जाएगा 95 डिग्री। ठीक है। अब तीन तीन ले लो, ये तीनों एक साथ लो, ये हटा देती हूँ फिलहाल में, मतलब ये तीनों एक साथ लो, तो UOR क्या नाम क्या हो जाएगा, 85 डिग्री। के बाद TOQ 125 डिग्री हो जाएगा, ये वाले तीनों लिए। ठीक है, T से शुरू होके Q पे खत्म। अब आप ये वाले तीन ले लो, SOP, तो आ जाएगा 125 डिग्री। क्लियर? अब चार वाले लो, तो UOQ 1 2 3 4 ये एक साथ ले लो, तो 145 डिग्री। ऐसी TOP 1 2 3 4 ये ले लो, ये आ जाएगा 160 डिग्री। एक लास्ट रह गया पूरा एंगल कंप्लीट जो है, मतलब D पे जो कंप्लीट है स्ट्रेट एंगल, वो आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है? तो सिर्फ आपको एंगल्स लिखने थे और उनके मेजर लिखने थे इसके अंदर, और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है। चलिए
अब नेक्स्ट है आपके पास कह रहे हैं डिड यू इंक्लूड एंगल्स सच एज एंगल TOQ, क्या आपने TOQ इंक्लूड किया है? हाँ बिल्कुल किया है, ये रहा 125 डिग्री हमने निकाला है उसका। विच सेट ऑफ मार्किंग डिड यू यूज, इनर और आउटर? हमने तो दोनों यूज किए, जब एंगल इस साइड था तो आउटर, और जब एंगल इस साइड बना हुआ था ये वाला तो हमने इनर यूज कर लिया था। ठीक है ना। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल TOS, बताओ TOS कितना है? 35 डिग्री है, हमने निकाला है यहाँ पर, तो आप यहाँ लिख सकते हो 35 डिग्री। कैन यू यूज द नंबर्स मार्क्ड टू फाइंड द एंगल विदाउट काउंटिंग द नंबर ऑन मार्किंग, क्या आपने जो नंबर मार्क्ड है ये यूज किए हैं? बिल्कुल, हमने मार्किंग तो इनके काउंट नहीं की ना, इनके बीच की, हमने तो जो नंबर थे उनको यूज किया। Here, OT and OS pass through the number 20 and 55 on the outer scale. How many unit of 1 degree are contained between these two arms? कह रहा अगर आप ये देखो, ये 20 और 55 पे है, तो इनके बीच में एक एक जो यूनिट है वो कितने डिग्री की है? एक एक डिग्री की है। ध्यान से देखो, ये 20 है, ये 30 है, इसके बीच में जो है वो 10 है टोटल, काउंट करोगे तो ये 10th पे आएगी 30 वाली, तो इनके बीच में एक एक डिग्री की यूनिट है, सबके बीच में एक एक की है। क्लियर? कह रहे कैन सब्ट्रैक्शन भी यूज हियर, क्या आपने यहाँ सब्ट्रैक्शन यूज किया है? हाँ किया है। कैसे? 55 में से 20 को माइनस किया था तभी तो 35 आया था, तो यस वी यूज सब्ट्रैक्शन हियर। ठीक है, चलिए अब आगे कह रहे हाउ कैन वी मेजर एंगल डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट, अभी तक तो हमने सब्ट्रैक्शन यूज किया था, अब बिना सब्ट्रैक्शन के कैसे एंगल्स को हम मेजर करेंगे? प्लेस द प्रोटेक्टर सो दैट द सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, जैसे ये एंगल बनाए ना तो ये उसका वर्टेक्स होती है। अब क्या करो, जो प्रोटेक्टर का ये सेंटर है ना बिल्कुल इसके ऊपर इसको रख दो, ऐसे रखा हुआ है, देख के पता चल रहा है कितना आ रहा है? 80 डिग्री आ रहा है। अगर ये एंगल इस साइड बना होता तो बाहर वाला लेते, बाहर वाला चेक करते तब 100 हो जाता, पर इस साइड है अंदर वाला लिया, तो एंगल AOB कितना आ रहा है आपके पास? 80 डिग्री। ठीक है, 100 मत ले लेना, 80 लेना। जब एंगल ऐसे बना होता है तब आउटर वाले नंबर्स लेते हैं। वट इज द डिग्री मेजर ऑफ AOB? 80 डिग्री, हमने तो पहले ही निकाल लिया। अब कह रहे हैं मेक योर ओन प्रोटेक्टर, आप अपना प्रोटेक्टर खुद से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको यूज करना है। कैसे? यू मे हैव वंडर्ड हाउ द डिफरेंट इक्वली स्पेस्ड मार्किंग आर मेड ऑन द प्रोटेक्टर, वी विल नाउ सी हाउ वी कैन मेक सम ऑफ देम, कैसे हम ये प्रोटेक्टर को बना सकते हैं, स्टेप्स उन्होंने दे रखे हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस, कोई सी भी एक रेडियस का आप सर्कल खुद से ड्रॉ कर लो, बहुत छोटा भी मत बनाना और बहुत बड़ा भी मत बनाना। कट आउट द सर्कल, अ सर्कल और अ 1 फुल टर्न, अब इस सर्कल को उस पेपर में से कट कर लो, ये फुल टर्न है, 360 डिग्री का एंगल है अभी ये कंप्लीट। ठीक है, फोल्ड द सर्कल टू गेट 2 इक्वल हाफ्स, सर्कल को बीच में ऐसे फोल्ड करके क्रीज बना लो ताकि 2 हाफ बन जाए, और उसको कट कर दो, आधा सर्कल निकाल लो, एंड कट इट थ्रू द क्रीज टू गेट अ सेमी सर्कल। राइट 0 डिग्री इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेमी सर्कल, देखो यहाँ दिखा रखा है, ऐसे लिख रहा है ये, और यहाँ पर 180 लिख, 2 स्टेप्स हो जाएंगे। अब कह रहे हैं द मेजर ऑफ हाफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ फुल टर्न, जब सर्कल हाफ हो गया तो इसका मतलब ये भी 360 का हाफ ही हो जाएगा, इसका मतलब ये 180 हो गया, तो हाफ ऑफ 360 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं फोल्ड द सेमी सर्कुलर शीट इन हाफ, दोबारा इसे फोल्ड कर दो यहाँ से हाफ, एक बार ही और फोल्ड कर दी, सर्कल का तो क्वार्टर हो गया एक तरीके से, पहले आपने आधा फोल्ड किया था अब और फोल्ड कर दिया, 4 हो गए ना, 4 पार्ट हो गए, क्वार्टर हो गया। ठीक है, द मेजर ऑफ द क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर मतलब 1/4, तो कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ 360, 90 डिग्री, या फिर आप 180 का हाफ कर दो, बात तो एक ही है, तब भी 90 ही आएगा। ठीक है, और द मेजर ऑफ 1/4 टर्न इज इक्वल टू हाफ ऑफ टर्न, हाफ ऑफ 180, तब भी 90 आएगा, तो हमने यहाँ 90 मार्क कर दिया, 0, 180 और 90 3 मिल गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे आगे क्या कह रहे हैं, फोल्ड द शीट अगेन, अभी एक बार और इसको फोल्ड करो, मतलब पहले हाफ किया फिर एक बार और हाफ, अब एक बार और हाफ करो, ओपन करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, क्लियर है, तो अब एक बार और फोल्ड हो गया, व्हेन फोल्डेड दिस इज 1/8 ऑफ द सर्कल, मतलब 360 का 1/8 हो गया है वो, अब 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा, 8 बार फोल्ड हो गया। क्लियर, तो कह रहे हैं हाफ ऑफ 90 कर लो, या फिर 1/4 ऑफ 180 कर लो, या फिर 1/8 ऑफ 360 कर लो,
बात तो एक ही है, 45 डिग्री के एंगल यहाँ बन गया है। द न्यू क्रीज फॉर्म्ड गिव अस मेजर ऑफ 45 एंड 180 माइनस 45 135। ये उसने 2 एंगल और दे दिए। उसी तरीके से अब आपको कंटिन्यू करते रहना है, एक बार और फोल्ड, फिर एक बार और फोल्ड, फिर नए नए एंगल्स आपके निकलते रहेंगे और आप उन पे क्या करोगे, एंगल्स को मार्क करते रहोगे। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये सारे एंगल्स आपके निकल गए, एक तरीके से आपका लगभग पूरा डी बन चुका है। तो ये पेपर से उन्होंने सिर्फ आपको डी बनाना सिखाया है और कुछ नहीं है। आप इसकी हेल्प से एंगल्स को भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर। अब वो आगे आपसे क्या कह रहे हैं, वी हैव इन फिगर 2.20, इस वाली फिगर में देखो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD, सारे एंगल इक्वल दिखा रहा है। AOB BOC हो गया, ठीक है, यहाँ पर COD हो गया, फिर ये हो गया। तो 45 का भी एक बार और हाफ करेंगे तो 22.5 आएगा, क्योंकि आपने एक बार और फोल्ड कर दिया था। इसका मतलब अब हर एक एंगल कितने डिग्री का आ गया, यहाँ पर 22.5 डिग्री का निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपके पास यहाँ पर, जिसमें आप खुद से अपना एक प्रोटेक्टर बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ एक छोटा सा टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर, इसको समझ लेते हैं। आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है पर आपको आना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी एंगल को आप बाइसेक्ट कर सकते हो। कैसे, अगर आपने एक एंगल बनाया है यहाँ पर 90 डिग्री, बाइसेक्ट का मतलब है उसका आधा करना, तो वो बाइसेक्टर ये हो जाएगा 45 डिग्री। 60 डिग्री का आपने एक एंगल बनाया, अगर मैं कहूँ इसका बाइसेक्टर बनाऊँ तो आपको इसमें यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना देना है, तो उसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है। वही चीज लिखिए, एट ईच स्टेप वी फोल्डेड इन हाफ, दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाफ ऑफ द गिवन एंगल इज कॉल्ड बाइसेक्टिंग द एंगल। हम उस एंगल को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। जब 90 का बनाया था फिर एक फोल्ड किया तो 45 आया ना, तो वो उसका बाइसेक्टर है। द लाइन दैट बाइसेक्ट द गिवन एंगल इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर, इसलिए हम उस लाइन को क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। क्लियर। चलिए, फिगर इट आउट के क्वेश्चन से इससे रिलेटेड ही है। आज टॉपिक समझ लो, कल की क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगी। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।